हेलो नमस्कार आप सभी लोगों को। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको लोगों को बताया है कि ईरान और इजराइल के बीच में जो लगातार युद्ध का हालात बने हुए हैं, युद्ध चल रहे हैं, फिलहाल काफ़ी नुकसान हुआ है दोनों देशों को। इसके बीच में जो ईरान में भारतीय छात्रों की जो समस्याएं आई हैं वो काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि काफ़ी छात्र अभी वहाँ पर युद्ध के बीच में फंसे हुए हैं। भारत सरकार से उनकी गुहार है कि वो कम से कम उनको बाहर निकालें, और यही हाल इजराइल और ईरान दोनों देशों के बीच में है। सभी छात्रों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। रही बात युद्ध की, तो युद्ध में सबसे बड़ी समस्या ये इस समय उत्पन्न हो गई है कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर वाट पलटवार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी देश रुकना नहीं चाह रहा है फिलहाल अभी। और जिस तरीके से एक दूसरे के शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, काफ़ी जन हानि वहाँ पर हुई है, काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो गई है, लेकिन समस्याएं अभी जस की तस बनी हुई हैं। सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि वो एक दूसरे को हमला ना करके टेबल पर बैठने की बात करने की ही बात कर रही हैं, लेकिन शायद ही कोई बड़ा एक्शन होगा आने वाले समय में। लेकिन ये है कि जो छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जाए। भारत सरकार से भी अपील है, क्योंकि जनहानि तो हो ही रही है, काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो गई है वहाँ पर। और जिस हिसाब से तेहरान को खाली करने के लिए अमेरिका ने एक वार्निंग दे दी है कि पूरा तेहरान को खाली कर दिया जाए, क्योंकि अब हो सकता है कि बड़ा एक्शन तेहरान के ऊपर लिया जाए, जो ईरान की राजधानी है। दूसरी बात, इसराइल में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां पर एक तरीके से तालाबंदी और नाकाबंदी हो चुकी है, क्योंकि सभी लोग फिलहाल काफ़ी अपने घरों में, बंकरों में ही रह रहे हैं, बाहर कोई नहीं निकल रहा है, सभी लोग अंदर हैं। काफ़ी लगभग 4 से 5 दिन बीत गए हैं, सभी लोगों को काफ़ी तकलीफ भी हो रही है। राजनीतिक उथल पुथल को देखते हुए बताया गया, G7 का जो बैठक अभी चला है वहाँ पर ये बात निकल के आई है कि G7 में सभी राष्ट्राध्यक्षों ने फैसला लिया है कि दोनों देश सीज फायर करें, यानी दोनों देश सीज फायर लागू करें अपने यहाँ, एक दूसरे के ऊपर हमले करने बंद करें, क्योंकि इससे काफ़ी तकलीफ पहुँच रही है लोगों को। जहाँ तक अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया है कि वो चाहता है कि ईरान अपना परमाणु संयंत्र को बंद कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो परमाणु संयंत्र G7 की बैठक इस समय कनाडा में हो रही है। वो बैठक जो है इस समय वो चाहते हैं कि वहाँ से सीधा प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका आएँ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि उनको अलग जाना था इसलिए उन्होंने मना कर दिया, तो फ़ोन पर ही एक दूसरे देशों की राष्ट्राध्यक्षों की बात हुई है, डोनाल्ड ट्रंप की भी और प्रधानमंत्री मोदी की भी। अब आगे देखा जाए कि इस चीज़ों में होता क्या है। फिलहाल युद्ध से किसी को फ़ायदा तो नहीं, लेकिन नुकसान ज़्यादा है। थैंक यू।